मैं जिस आपके ध्यान को आज पुराने नियम में लेके आना चाहता हूँ। और जब मैं आज के विषय में सोच रहा था कि क्या परमेश्वर के वचन से हम लोग आज सीखेंगे, तो ये वचन मेरे सामने आए और फिर कुछ बाइबल के भागों को लेते हुए मैंने आज इस समय के लिए, जो आज इस प्रार्थना के समय के लिए जो शीर्षक दिया है वो है सच्चे मन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। सच्चे मन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जब मैं इस विषय के ऊपर सोच रहा था कि सच्चे मन की जो प्रार्थना है परमेश्वर सुनता है, लेकिन ये सच्चा मन वास्तविकता में इतना जल्दी आता नहीं है। और जब मैं आज इस समय के लिए अध्ययन कर रहा था तो योना नबी की पुस्तक और जो योना नबी भविष्यवक्ता है उसके बारे में सोच रहा था और उसके बारे में अध्ययन और मनन कर रहा था। परमेश्वर के दास योना नबी को परमेश्वर ने बुलाया, कुछ काम दिया, कुछ आदेश दिया कि आपको एक जगह है वहां जाना है, निनवे में जाना है। और ये प्रियदास निनवे में जाकर के तरसीस की ओर भाग जाता है। कारण क्या था? कारण बहुत ही सिंपल था, क्योंकि वहां के जो लोग थे, निनवे के जो लोग थे, वो बहुत ही एक गलत राह में चल रहे थे और अन्याय के जीवन जी रहे थे और विभिन्न प्रकार से उनका जो जिंदगी है वो एक अच्छी जीवन नहीं था। और स्पेशली जब आप अध्ययन करते हैं तो ये हमें जानकारी होती है कि यहाँ के जो लोग थे ये बहुत ही खतरनाक लोग थे और यहूदी के बहुत खिलाफी लोग थे। निनवे के जो लोग थे इजरायलियों के बहुत ही खतरनाक दुश्मन थे। और अगर हम कंपेयर करें तो जैसे भारत और पाकिस्तान का आपस में तालमेल नहीं मिलता है, तो इसी प्रकार से यहाँ निनवे और इजरायलियों का तालमेल नहीं मिलता था। और इसको मालूम था, परमेश्वर के दास योना नबी को मालूम है कि परमेश्वर जो है दयालु है, करुणामय परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब वो निनवे में जा करके, जहां परमेश्वर ने उसे जाने के लिए कहा था, वहां न जा करके परमेश्वर का दास तरसीस की ओर जाता है। एक घटना वहां पर घटती है। घटना इस प्रकार से घटती है, जिस नाव से या जिस जहाज से, समुद्री जहाज से वो यात्रा करना चाह रहा था, वहां पर बहुत आंधी तूफान आ जाता है। और इस घटना का अंत में इस परमेश्वर के दास को उस जहाज से, उस समुद्री जहाज से नीचे समुद्र में फेंका जाता है। अब संकट इसके जीवन में, एक संकट तो ये था कि वहां नहीं जाना चाहता था, दूसरा संकट ये जहां वो जाना चाहता था वहां पर भी एक घटना उसके साथ घट जाती, उसे दूसरा संकट, उसे समुद्र में आंधी तूफान का संकट, तीसरा संकट अभी इस संकट से इसे नीचे समुद्र में फेंका जाता है। अब अगला संकट इसके जीवन में, इसको एक बहुत बिग फिश, लिखा है इंग्लिश में लिखा बिग फिश, यानी बड़ी मछली ने इसे निकाल दिया, अंदर डाल दिया, मरा नहीं, ये उसके अंदर ही रहा। और अब ये प्रियदास 2 अध्याय योना नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ रहा हूं। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। मैं 17 वचन पढ़ना चाहता हूं, जो 1 अध्याय उसका 17 वचन। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात तक पड़ा रहा। 2 अध्याय 1 वचन। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। जो जैसे मैंने कहा, आज हमारा विषय सच्चे मन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इसका मन अभी टूट चुका है और मन अभी सीधाई के साथ, सच्चाई के साथ, अभी इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है, वो खुदा जिसने मुझे बनाया है वही मेरी प्रार्थना अब सुन सकता। मन अभी बिल्कुल उसका साफ और सुथरा मन के साथ ये अभी प्रार्थना करता है। तो पहली बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं ये है, सच्चे मन से संकट के समय जब हम प्रार्थना करते हैं
परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। सच्चे मन के साथ जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं संकट में, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जब मैं इसका अध्ययन भी कर रहा था, योना नबी के जीवन में एक बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आया, और ऐसे संकट में उसे मालूम है अब कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, इस संकट से बचाने वाला महान परमेश्वर ही रास्ता निकाल सकता है। और योना नबी अब कुछ और उसके बाद ऑप्शन नहीं है, परमेश्वर के पास जाता है, सच्चे मन के साथ संकट के समय में, मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और 2 वचन में स्पष्ट लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए परमेश्वर की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। अधिलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। आमीन। जब आप और मैं कष्टों में हैं, जब आप और मैं संकट में हैं, जब आप और मैं मुश्किल में हैं, उस समय आप और मैं सीख सकते हैं योना नबी के जीवन से, परमेश्वर के पास जाए, प्रभु से प्रार्थना करें। दूसरा उदाहरण हमें दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, और जब आप इसको पढ़ते हैं तो यहां पर भी यहोशापात एक राजा है, यहोशापात राजा, और यहोशापात राजा के जीवन में भी एक संकट आया। संकट ये था, आमोनिया लोग और मुआबी लोग और मुनिया लोग। जब 20 अध्याय आप पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय, आप उसमें पाएंगे कि यहां पर राजा यहोशापात के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया। 3 राज्य के लोग एकजुट होकर के यहोशापात के देश में यहूदी लोगों के खिलाफ में युद्ध लड़ने के लिए आ गए। और लिखा हुआ है, वचन 2 में पढ़ना चाहता हूं, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया। एक वचन में लिखा है, युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करने लगे। कौन? 20 वचन का एक वचन आप पढ़ते हैं, 20 अध्याय का एक वचन। इसके बाद आमोनिया और मुआबी और उनके साथ मुनिया ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। और देख, फिर आगे के जो वचनों को आप पढ़ते हैं तो तीसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। तब अथा यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे होकर के यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। जस्ट मैं आपके ध्यान को इन वचनों के सारांश में लेके आना चाहता हूं कि यहोशापात एक देश का, इस देश का, यहूदियों के लिए इजराइल देश का एक राजा है। संकट ये है कि अब इसके बाद इतनी सेना नहीं है, 3-3 देश की आर्मी जब एक साथ आ जाएंगे तो एक देश क्या करेगा? बहुत बड़ा संकट। उस संकट के समय में यहोशापात जो है सब लोगों को इकट्ठा करते हुए प्रार्थना करने लग जाता है। और जब प्रार्थना करते हैं अद्भुत चमत्कार होते हैं। जब आप 24 वचन में पढ़ेंगे तो 24 वचन में हमें देखने को मिलता है कि इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यहूदियों ने जंगल के चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की। तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। आमीन। किसने मारा? जब पूरे इसको आप पढ़ेंगे, सारांश ये है कि परमेश्वर ने इन लोगों को, आमोनी और मुआबी लोग आपस में ही लड़ाई करने लगे और खुद ही खत्म हो गए। और इनके ऊपर जो इजरायली लोग जो डर रहे थे, भय कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक चीज मालूम थी, जब हम संकट में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु हमें बचाएगा। और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ये युद्ध उनके लिए लड़ा और उन्हें विजय दिलाई। तो इस समय में आपको जस्ट उत्साहित करना चाहता हूं कि जब भी संकट या मुश्किलें हमारे जीवन में आए, परमेश्वर के पास प्रार्थना करें। और परमेश्वर से आप हमें प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसे परमेश्वर ने यहोशापात की प्रार्थना को सुना, जैसे परमेश्वर ने योना की प्रार्थना का संकट के समय में सुना और उनकी प्रार्थना का परमेश्वर ने जवाब दिया। मैं जस्ट आगे बढ़ना चाहता हूं। योना नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन में जस्ट मैं पढ़ना चाहता हूं। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। दूसरी बात जो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं यह है, सच्चे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आए।
यहाँ पर योना नबी अब परमेश्वर के मंदिर यानी परमेश्वर की उपस्थिति में आने की एक लालसा उसके मन में है। वो संकट में पड़ा हुआ है, मच्छी की पेट के अंदर है, लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा है कि कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा, यानी तेरी उपस्थिति में कैसे आऊंगा परमेश्वर। प्रियो, मैं जैसा आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक सच्चे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए मन रखें। जब आपका और मेरा मन परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए सच्चाई के साथ जब आते हैं, प्रभु भी हमारे लिए, अगर कोई मुश्किलें हैं, अगर कोई संकट है, अगर कोई परेशानी है, अगर कोई दिक्कतें हैं, उन सब दिक्कतों को अंत परमेश्वर करेगा और अपनी उपस्थिति में पुनः परमेश्वर लाने के लिए मदद और सहायता करेगा। जब आप नीचे के भाग को पढ़ेंगे, 3 अध्याय और 4 अध्याय पढ़ेंगे, तो आपको सीखने को मिलेगा कि परमेश्वर योना नबी को फिर से उस निनवे देश में इस्तेमाल करता है। प्रभु का दास वहां जाता है, प्रचार करता है और लोग पश्चाताप करते हैं, उनके जीवन बचाए जाते हैं। आमीन। आप और मैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में पुनः आने के लिए चाह रखते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। प्रभु अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करता है, जैसे परमेश्वर ने योना नबी को इस्तेमाल किया, और परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करने की शक्ति रखता है। और जब आप दूसरा इतिहास उसका आप 20 अध्याय उसका 3 और 4 वचन आप पढ़ेंगे, तो वहां पर यहोशापात राजा ने एक अच्छी चीज की। मालूम है क्या किया? यहोशापात राजा ने युद्ध के लिए 3-3 राज्य के लोग उन पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसने मालूम है क्या किया? सबको इकट्ठा किया, परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा किया, प्रार्थना उपवास में इकट्ठा किया, परमेश्वर की उपस्थिति में उनको लाया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति में लाया, प्रभु ने उन्हें बचाया। सच्चे मन के साथ जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर बचाता है, प्रभु आशीष देता है, प्रभु सुरक्षित रखता है और प्रभु बचाता है। डैनियल नबी एक दूसरा उदाहरण है। जब 6 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे, डैनियल भी सच्चे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। उसके सामने एक चुनौती आ गई थी, और उस चुनौती में भी डैनियल इधर नहीं भागता, राजा के पास नहीं भागता है, नबूकदनेस्सर राजा के पास नहीं भागता है, दारा राजा के पास नहीं भागता है, क्योंकि हमें उस चैप्टर में ये सीखने को मिलता है कि बहुत प्रेम करता था किससे? डैनियल से, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था, बहुत ही वफादार था, और राजा चाहता था कि उसे और भी अधिकार दिया जाए। ऑफ कोर्स वो गवर्नर था वहां पर, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा उस समय को व्यतीत करता था। डैनियल ने अपने सच्चे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में गया, और प्रभु ने डैनियल नबी को बचाया। जब वो शेर के जब मान में या गुफा में उसे डाला जाता है, परमेश्वर ने उसे बचाया। आप और मैं सच्चे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए चाह रखें, उसकी उपस्थिति में आए। जहां पर भी अगर आप मुश्किलों में फंस जाते हैं, प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु तो अपनी उपस्थिति का आभास हमें इस जगह में भी करने के लिए मदद और सहायता करें। जब आप सच्चे मन के साथ प्रभु की उपस्थिति का एहसास करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु वहीं पर आपकी मदद और सहायता कर लेता है। जैसे परमेश्वर ने योना नबी की मदद और सहायता की, जैसे परमेश्वर ने यहोशापात की मदद की, जैसे परमेश्वर ने डैनियल की मदद की, वो आज भी हमारी मदद करने के लिए सक्षम परमेश्वर है। लेकिन वो चाहता है कि सच्चे मन के साथ उसकी उपस्थिति में हम आए। वो सच्चा मन चाहता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। जब आप इसका योना नबी उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे, जिसमें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नतें मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह है सच्चे मन के साथ परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करें। सच्चे मन के साथ परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करें। यहां पर योना नबी परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए उसका यहां पर हम हृदय देखते हैं। और जब आप दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में आते हैं, तो वहां पर भी वही चीजें हमें देखने को मिलती है कि यहोशापात ने एक बहुत अच्छी चीज जो उन्होंने की है, और 20 अध्याय उसका 19 वचन जिसमें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इस प्रकार से लिखा है। कहातियों और कोरहितियों में से कुछ लेविया खड़े होकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। 21 वचन में पढ़ना चाहता हूं।
तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। 22 वचन में लिखा है, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर की पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। आमीन। जब आप और मैं सच्चे मन के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता है। यहां पर यहोशापात ने वहां पर कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, उन्हें आगे भेज दिया। और धन्यवाद करते हुए जब वो आगे बढ़े तो लिखा, जैसे 22 वचन में हमने पढ़ा, वो स्तुति गा करके परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और अम्मोनियों और मोआबियों और सेईर के लोगों को खत्म वहीं पर परमेश्वर ने करवाया। आप और मैं सच्चे मन के साथ परमेश्वर की आराधना करें। ये शायद जैसे यूहन्ना के साथ ये हादसा हुआ, फिजिकल ये दृश्य आपके साथ ना हो, जैसे यहोशापात के साथ एक सेना थी उसके विरुद्ध में, फिजिकली वो युद्ध था वहां पर, शायद आपकी ऐसी सिचुएशन ना हो, लेकिन हो सकता है कि आप और मन के युद्ध से होकर के गुजर रहे हैं। मन में बहुत सारे युद्ध आपके साथ चल रहे हैं। भविष्य में क्या होगा, क्या मेरे परिवार का होगा, क्या मेरा भविष्य होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारे आपके विचार चल रहे हैं। ये विचार अंदर ही अंदर युद्ध आपका चलना होगा। इस युद्ध में अगर आपको विजय पानी है तो आप सच्चे मन के साथ संकट में परमेश्वर से प्रार्थना करें और सच्चे मन से परमेश्वर की उपस्थिति में इन सारी समस्याओं को रखें और सच्चे मन के साथ परमेश्वर की आराधना करें। अगर आप करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और इस संकट से आपको विजय दिलाएगा। जैसे योना नबी को परमेश्वर ने निनवे में लेकर के उस जगह को बचाया है, जैसे यहोशापात को परमेश्वर ने विजय दिलाई है, वो परमेश्वर आज भी सक्षम है आपको मुझे विजय दिलाने के लिए। पर वो चाहता है कि हम सच्चे मन के साथ प्रार्थना उससे करें, सच्चे मन के साथ उसकी उपस्थिति में आए, सच्चे मन के साथ उसकी आराधना करें। अगर ऐसा करेंगे परमेश्वर निश्चित हमारी प्रार्थना को सुनेगा। तो ये समय आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सच्चे मन के साथ प्रार्थना में हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने प्रार्थना और विनतियों को लेकर के जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, जैसे योना नबी सच्चाई के साथ परमेश्वर, यहोशापात सच्चाई के साथ प्रार्थना करने वाला, आपकी उपस्थिति में अपने संकट और मुश्किलों को लाने वाला, आपकी आराधना करने वाला, आपने उसकी प्रार्थना को सुना है। हमारी प्रार्थना को भी सुनी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। ओके।